हाय गाइज, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, ऑल वनडे एग्जाम चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूं मौर्य काल से क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास से। मौर्य काल का जो शासन था 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व था। ठीक है, मैंने मौर्य काल से करीब 15 क्वेश्चन लाए हैं इसके लिए एमसीक्यू फॉर्म में, और 40 क्वेश्चन होंगे जो आपको वन लाइनर के तौर पर होंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपको रिविज़न कराने में बहुत सारे मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका समय नष्ट ना करते हुए आपको मैं क्वेश्चन पे लगाता हूँ। और हाँ गाइज, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सब जहाँ भी रहे अपने परिवार के साथ सब खुश रहें और अपनी दिवाली को एक अच्छे तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी दिवाली को और ज़्यादा खुशीपूर्ण बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल वनडे चैनल से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आ गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नंबर सी अशोक, नंबर डी या बिंदुसार। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है इसका सही आंसर? है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को जो बाहर सबसे पहले निकालने का श्रेय हमें जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक युद्ध के उपरांत जो हुई थी संधि, उसके फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। जो सेल्यूकस था उन्होंने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी। और वह विवाह के पश्चात दहेज में जो दिया था, एरिया दिया था, कुछ एरिया दे दिया था अपना, वह था के रूप में एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरी सदाई क्षेत्र को दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ये, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यूनानियों को भारत से निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। नंबर 1 काशी में, नंबर 2 पाटलिपुत्र में, नंबर सी उज्जैन में, नंबर डी श्रवण बेलगोला में। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है श्रावण बेलगोला। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये मैसूर के एक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला एक स्थान है मैसूर में, वहाँ जाकर इन्होंने अपने काया कलेश को त्याग दिया था। और इसे जो काया कलेश त्यागना था, इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। क्या कहा गया है? संलेखना कहा गया है। और यह जो मिलता है हमें साक्ष्य, यह जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन की अंतिम चरण में जो उनका पुत्र था, अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़ दिया और श्रवण बेलगोला में जाकर अपने प्राणों को क्या किया था? त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर सी अशोक, नंबर डी बिंबिसार। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर सी अशोक, नंबर डी बिंबिसार। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार। जो बिंदुसार था यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्रघात। और जो यूनानी इतिहासकार थे इसे अमित्र चेटस के नाम से पुकारते थे। ठीक है, क्या नाम से पुकारते थे? अमित्र चेटस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बिंदुसार का पुत्र कौन था?
अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार और या अजातशत्रु? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, जो अशोक था यह बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? नंबर ए तीसरी बौद्ध परिषद, नंबर बी कलिंग युद्ध, नंबर सी बौद्ध धर्म को अपनाना, नंबर डी मिशनरी को सीलोन भेजना। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है कलिंग युद्ध। जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक की प्रशासनिक नीति में जो सबसे बड़ी भारी परिवर्तन माना जाता है वह कलिंग युद्ध थी। और इसी युद्ध में जो अशोक था, इन्होंने भेरी घोषा की नीति को क्या कर दिया था? त्याग दिया था और धम्म घोष की नीति को अपनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कलिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मौर्य राजा अशोक, बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, डी गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी। बताइए इसका सही आंसर क्या था? तो इसका सही आंसर है मौर्य राजा अशोक। जो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में देव नाम प्रियदर्शी राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। और यह हमें किससे मिलता है? यह शिला अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, जो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों से, जो उदयगोलम लेख हैं उससे उसका नाम अशोक मिलता है। और जो पुराणों में कहा गया है, जो पुराण थे, पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है अशोक राजा को। ठीक है, हमें यहाँ से ये साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें सभी विकल्प क्या है? सही है। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति। ठीक है, ये तीनों हैं। जो अशोक का इतिहास हमें पता चलता है, जानते हो कहाँ से? हमें अशोक का जो इतिहास है पूरा, सभी इतिहास उसका अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है, उसके अभिलेखों से हमें जितनी भी थी उसके शिलालेख मिले, हमें स्तंभ लेख मिले, गुहा लेख मिले, जिससे हमें 14 विभिन्न लेखों को, एक समूह को, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अशोक कालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, केवल जो अशोक का था 2 भाषा, अशोक के केवल 2 भाषा थे, जो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि में, ना ब्राह्मी लिपि में ना होकर वो खरोष्ठी लिपि में थे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? नंबर ए रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6 या रॉक एडिक्ट 13। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है रॉक एडिक्ट 13। जो अशोक थे, अशोक के जीवन में जो सबसे ज़्यादा रूपांतरण हुआ था वह हुआ था कलिंग युद्ध के बाद। और जो 13वां शिलालेख है, यह कलिंग युद्ध के बारे में स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, 13वें शिलालेख से अशोक के जो अभिषेक हुआ था, जो उनका राज्य अभिषेक हुआ, उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में, कब? 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी यह घटना। और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध की जो पीड़ा थी और दुख था उसको पश्चाताप व्यक्त किया गया है। किसमें? 13वें शिलालेख में। और इसी युद्ध में उसने क्या की थी? युद्ध नीति को त्याग दिया था। ठीक है, और किसकी
कि कौन सी नीति अपनाई थी, वह थी धम्म नीति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, रॉक एडिक्ट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताइए इसका सही आंसर क्या है, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, या सी ब्राह्मण गुप्त, या ऑप्शन डी बृहदस्त। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है उपगुप्त। जो अशोक थे, अशोक ने बौद्ध साधु जो था उपगुप्त था, उससे प्रभावित होकर, क्या होकर, प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सिंहाली अनुश्रुतियाँ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार जो अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष, जब चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित दिया था। लेकिन दिव्यवान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला का श्रेय जो जाना जाता है, वह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हुआ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? बताइए इसका सही आंसर, उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या था। इसका सही आंसर है डी तक्षशिला। जो मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था वह था तक्षशिला। और यह विश्व भर में यहाँ लोग क्या करते थे, पढ़ने आते थे। यह वर्तमान में कहाँ है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूर पर पश्चिम में है। कहाँ, कुछ ही दूर पर पश्चिम में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम में स्थित है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किए थे, यहाँ से ही सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी, तक्षशिला से। और चाणक्य यहाँ का क्या था, प्रसिद्ध आचार्य था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? जो अशोक के शिलालेख थे किस लिपि में खुदे हुए थे? बताइए इसका सही आंसर क्या है, मगधी, ब्रह्मी, पाली, या देवनागरी लिपि। बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मी। क्या है, ब्रह्मी। अशोक के जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, ये क्या थे, किस भाषा में थे, खरोष्ठी लिपि में थे। जो तक्षशिला एवं लंघमान अभिलेख थे, ये आर्मेयिक लिपि में थे। तथा जो सरेकुना अभिलेख आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण थे। और इसके अलावा जितने भी शिलालेख थे, क्या, इसके अलावा जितने भी शिलालेख थे वो लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ लेख ब्रह्मी लिपि में क्या थे, उत्कीर्ण थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के लिए शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या है। ये 1810 में हैरी स्मिथ, बी 1787 में जॉन टावर, सी 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी 1837 में जेम्स प्रिंसपिस। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो जेम्स प्रिंसपिस थे 1837 ईस्वी में विद्वान ने जो अशोक के शिलालेख थे इसे पढ़ा था। वो प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे D.R. भंडारकर थे महोदय ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के जो इतिहास था उसको लिखने का क्या किया था, प्रयास किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? बताइए, जो धम्म था उसमें से कौन सा शब्द वर्णित नहीं है? माता पिता का आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य, भ्रातृ भाव, संघ के प्रति आस्था। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है संघ के प्रति आस्था। मतलब ये धम्म में वर्णित नहीं था। जो था धम्म में वर्णित था वो क्या था, पक्षियों की हत्या ना करना। पक्षी जो थे, प्राणी थे, उनकी हत्या ना करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भ्रातृ भाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि थे। ठीक है, धम्म में जो एक नहीं था वो था संघ के प्रति आस्था का कोई तत्व वर्णित नहीं था। तो इसका क्या आंसर हुआ, ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्य वंश के शासन के दौरान, जो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये, जो जिला प्रशासक था। क्या था? जिला प्रशासक। जिला प्रशासक ही जो स्थानिक माना जाता था, जो ठीक है। तो मौर्य वंश के दौरान जो शासन था, शासन के दौरान स्थानिक था, वह क्या था? जिला प्रशासन था। मेगास्थनीज ने, जो नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था, और उसके अनुसार जो जिला के अधिकारी होते थे उन्हें एग्रोनोमोई कहा जाता था। क्या कहा जाता? एग्रोनोमोई कहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ था। ठीक है, बृहदरथ था। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है गाइज, अब आ गया है वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है गाइज, तो आ गया है वन लाइनर फॉर्म। वन लाइनर फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास करीब 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइज, तो आपको अगर अभी तक वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके जो उसके बगल वाले बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका समय नष्ट ना करते हुए मैं बढ़ता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो वह थे जैन धर्म के। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। अशोक किस राजवंश के शासक थे? तो वह थे मौर्य वंश के शासक। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, जो राजनीति पर आधारित थी। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? तो वह बिहार में पाई जाती है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने कराया था? तो वह था राजवंश ने, मौर्य राजवंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक में मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? सांची का जो बौद्ध स्मारक है वह है मध्य प्रदेश में। कलिंग, धौली, भारबू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो बताइए, इसको था भ्राबू में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के किस शासक कौन थे? तो वो थे तिस थे। मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार होता था? तो वो था खान। ठीक है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक थे। अशोक के अधिकांश अभिलेखों किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह थी प्राकृतिक और ब्राह्मी थी। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई थी? वह राजनीति पर थी। ठीक है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? वह था अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किससे इंगित करता है? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर, जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविक में यह किस पदार्थ पर नक्काशित किया गया है? तो यह है पत्थर। ठीक है, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो वह थे अशोक थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित थी? वो थी पाटलिपुत्र में। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन प्रबुद्ध, स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीयकृत एकाधिपत्य, प्रत्यय या स्वेच्छाचारी
शासन और निर्देशीय लोकतंत्रों में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ? तो वह था कलिंग युद्ध से। देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो वह था अशोक। कलिंग के बाद महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया गया था रॉक एडिक्ट 13 में। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया गया है और युद्ध त्याग की घोषणा की गई? तो वह शिला राजादेश था 13। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु कौन था? चाणक्य। किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो वह तक्षशिला से। ठीक है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र उज्जैन, वल्लभी, नालंदा और तक्षशिला में से कौन सा था? तो वह था तक्षशिला। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे गए थे? तो वह थे कि ब्राह्मी में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता था? तो वह है अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो शुंग वंश ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं कल आपके लिए जो वीडियो लाऊंगा जिसमें होंगे मौर्योत्तर काल। क्या? मौर्योत्तर काल से हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे पास करीब क्वेश्चन है, इसमें भी है 12 क्वेश्चन है और 30 या 40 क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर फॉर्म में होंगे आपको रिवीजन के तौर पे। ठीक है गाइज, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने अपने परिवार के साथ आप सब दीपावली बहुत उत्सवपूर्ण से मनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।